दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल पे लेट्स लर्न विद अस पे। तो यार आज हम पढ़ने वाले हैं हिस्टोग्राम। ठीक है, हिस्टोग्राम होता है क्या है? तो यार हिस्टोग्राम होता है क्या, अगर सिंपल भाषा में समझें तो यार कोई भी स्टैटिकल इन्फॉर्मेशन को इस तरीके से बार में दिखाना। किस तरीके बार में दिखाना? इस तरीके से ऐसे लाइन बना के दिखाना, यहाँ पर बार कट तरीके से बना देना। ठीक है, उनके बीच में गैपिंग दे देना 10 की, जैसे कि 0 से लेकर 20 30 10 के बीच में गैप दे देना। यही हिस्टोग्राम है। और ऊपर भी आप उतना गैप देते हो, उसको हिस्टोग्राम कहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर हमने क्लास के इंटरवल लिखे हैं। ठीक है, और यहाँ पर आप देख सकते हो प्राइस रेंज है किसी पेन की, नीचे आगे फ्रीक्वेंसी, उसको कहते हैं नंबर ऑफ पेन जो सोल्ड कर रहे हैं। तो अगर इंटरवल देखें तो 10 से 20 में 15 है, और फिर उसके बाद 20 से 30 में आपका 20 है। तो इस तरीके से आपको इंटरवल बने हुए हैं कि बीच में बना देना, इसी को हम कहते हैं हिस्टोग्राम। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी, ऊपर फ्रीक्वेंसी रहेगी और नीचे को क्लास के इंटरवल रहेंगे। बस आपको ये इस बात का ध्यान रखना है। ठीक है, इससे बार ग्राफ को हम रिप्रेजेंट करेंगे, और इसको सब हिस्टोग्राम भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो सिंपल है, कुछ इसमें ज़्यादा डिफिकल्ट की बात है ही नहीं। ठीक है, अब आता है हमारा बॉक्स प्लॉट। तो बॉक्स प्लॉट हम देख लेते हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत हम पढ़ने वाले हैं बॉक्स प्लॉट। बॉक्स प्लॉट होता है क्या है? तो यार हम उसको इस तरीके से पढ़ेंगे ताकि हम आसानी से समझ पाएँ। ठीक है, बॉक्स प्लॉट होता है क्या है, हमें ज़्यादा इसको टफ नहीं बनाना है। ठीक है, इजी मैनर में समझना है। तो बॉक्स प्लॉट होता है क्या है, एक स्टैंडर्ड वे है ताकि डिस्प्ले करने का डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ योर डाटा इन डाटा सेट। ठीक है, डाटा सेट में। तो आज आप हो लेट्स लर्न विद अस में, तो यार है क्या टॉपिक समझते हैं। तो बॉक्स प्लॉट कुछ नहीं है। बॉक्स प्लॉट का मतलब होता है कि जो आउटलाइनर्स हैं, आउटलाइनर्स में बोले तो क्या, जो ये बाहर दिख रहे हैं ना आपको, ये वाले और ये वाले पॉइंट, इनको आउटलाइनर्स कहते हैं। आउटलाइनर्स वो चीज़ होती हैं जो एलिमेंट बाहर हैं, किसके, बॉक्स के जो बाहर एलिमेंट है, बॉक्स है, इसके बाहर जो एलिमेंट है, ये एलिमेंट बाहर, इसके बाहर है, तो उनको हम कह रहे हैं आउटलाइनर्स। ठीक है, अब हो क्या रहा है, ठीक है वो देखते हैं। तो होता क्या है, अब देखो ये बॉक्स है। एग्ज़ाम में अगर आता है तो आपको पहले बॉक्स बनाना है ये। ठीक है, इसके बीच में ये बटा हुआ है, ये इसकी सबसे मिनिमम वैल्यू हो गई, ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू हो गई। ठीक है, और इसके बीच में जो स्पेस है मिनिमम वैल्यू के बीच में, और किसके स्पेस में, जो Q1 और Q3 के स्पेस, जो बीच में जो स्पेस बची है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं विस्कर कहते हैं। इसको विस्कर कहते हैं। समझ में आ गया? अब यहाँ पर बनेगा Q1 पॉइंट, यहाँ बनेगा Q2 पॉइंट, यहाँ बनेगा Q3 पॉइंट। जो Q2 पॉइंट है उसको हम मीडियन भी कहते हैं, मीडियन। ठीक है, ये बीच वाला मीडियन है, क्योंकि इसके बीच, क्योंकि क्या किस में आ रहा है, बीच में आ रहा है ना, Q1 और Q3 के बीच में आ रहा है, तो उसको मीडियन बोल रहे हैं। ठीक है, अब होता है क्या, आप ये देखिए 5 पॉइंट है इसमें। 5 कौन कौन से? पहला फर्स्ट यहाँ पर विस्कर, जो जो मिनिमम वैल्यू यहाँ पर, दूसरा पॉइंट आता है Q1 के यहाँ पर, तीसरा पॉइंट आता है आपका Q2 के यहाँ पर, चौथा पॉइंट आता है आपका Q3 के यहाँ पर, पाँचवा पॉइंट आता है आपका मैक्सिमम वैल्यू के यहाँ पर। हमें फाइंड आउट करना है आउटर लाइनर। ठीक है, तो आउटलाइनर आप कैसे पता लगाओगे, हमको नहीं पता आउटलाइनर क्या है, लेकिन हम पता है कि इन अंदर कौन सी वैल्यू है, तो इनमें से आउट वाले माइनस कर देंगे, हम कहेंगे भाई यही आउटलाइनर्स हैं इतने। अगर इनमें नहीं है तो आउट में है। समझ गए? इस तरीके से हम फाइंड करेंगे। ये बॉक्स प्लॉट का हमारा स्टैंडर्ड वे होता है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डाटा इन डाटा सेट, आपका डाटा सेट में डिस्ट्रीब्यूशन भी है, इसको कहते हैं। ठीक है, और एक और बात ध्यान रखने वाली बात है कि अगर आधा 5 नंबर समरी लिखो, 5 पॉइंट दिया, ठीक है, तो इस चीज़ को बॉक्स प्लॉट ही कहते हैं। ये मत समझ लेना कि ये क्या क्या बोल रहा है भाई, 5 नंबर समरी क्या है। ठीक है, कुछ अलग नहीं है, बॉक्स प्लॉट का ही एक हिस्सा है। ठीक है, तो अब देखिए हाँ ये चीज़ और ये ध्यान रखने वाली है कि Q3 माइनस Q2, सॉरी Q3 माइनस Q1 IQR, इसको IQR भी बोलते हैं। ठीक है, IQR बोले तो इंटर क्वास्टल रेंज कहते हैं IQR को। ठीक है, अब देखते हैं हम यहाँ लिखा है क्या। ठीक है, तो आउटलाइनर कोई भी डाटा है जो अलग है आपके डाटा सेट से, आपका डाटा सेट है ना, उससे कोई भी अलग जो डाटा आता है उसे आउटलाइनर कहते हैं, मतलब जो बाहर है। ठीक है, डाटा को देख के आउटलाइनर नहीं बता सकते। ठीक है, अगर डाटा को देख रहे हो तो बता नहीं सकते हो कि कौन सा आउटलाइनर है, कौन सा आउटलाइनर नहीं है। ठीक है, अगर आप वॉइस थोड़ा तेज़ लग रही है तो यार, अगर आपको लग रहा है तो स्पीड में बोल रहा हूँ, तो आप यार जाके सेटिंग में जाके यार स्पीड हल्की कर सकते हो। आता है ना स्पीड को मॉड्यूलेशन करने वाला, मॉडिफाई करने वाला, तो करो ना। ठीक है, अब कमेंट मत लिख देना कि यार बहुत तेज़ बोल रहे हो। हाँ, तो चलो अब डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन क्या है इसकी? तो डेफिनेशन मतलब डाटा बेस्ड ऑन मिनिमम। जो मिनिमम कौन सा था, ये जो मिन वैल्यू है वो मिनिमम पे बेस्ड है। फर्स्ट क्वार्टाइल पे बेस्ड है जो Q1 है। ठीक है, और जो मीडियन है जो Q2 है, और थर्ड क्वार्टाइल जो Q3 है। ठीक है, उस पर बेस्ड है, और मैक्सिमम पे जो मैक्सिमम वैल्यू है उस पर बेस्ड है। टर्म बॉक्स प्लॉट केम Q3 फ्रॉम द फैक्ट दैट ग्राफ लुक लाइक रेक्टेंगल। ठीक है, जो ग्राफ रेक्टेंगल दिखता है विद लाइन एक्सटेंडिंग फ्रॉम टॉप एंड बॉटम, जो लाइन एक्सटेंड कर रही है टॉप से लेकर बॉटम तक। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, बॉक्स प्लॉट की डेफिनेशन, जनरल डेफिनेशन। ठीक है, तो ये इसका कुछ एग्जांपल है। तो यार फॉर एग्जांपल के लिए हमने कुछ नंबर लिए। ठीक है, 22 25 17 19 33 64 हमने ये नंबर ले लिए। ठीक है, अब हमने क्या किया, अब इसके बीच में हमें क्या निकालना है, हमें आउटलाइनर निकालना है। ठीक है, ये देखो यहाँ पर क्या लिखा है, हायर आउटलाइनर। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है,
कौन सा था यहाँ पर, देखो ये देखो मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पर है, ये देखो इस साइड को, राइट साइड को मैक्सिमम वैल्यू लिखा है, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, मैक्सिमम वैल्यू निकालना है। अब यहाँ पर क्या लिखा है, लोअर आउटलाइनर, जो मिनिमम वैल्यू है आउटलाइनर की, ठीक है। तो चलो ये निकालते हैं, पहले कैसे निकाला हमने देखते हैं, ठीक है। तो पेन निकाल लेते हैं अपनी। तो यार 17 हमने जो पहले इसको असेंडिंग ऑर्डर में रखा है, फिर 18 19 जो भी हमने वैल्यू थी हमने असेंड कर दी, ठीक है। उसके फिर हमने कहा जो इसकी मिडल वाली वैल्यू है, तो कहाँ से मिडल वाली वैल्यू है, कितने नंबर है इस पर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 है ना, सॉरी नीचे भी तो है, 1 मिनट, ये देखो 10 में 10 इसमें ना, 10 में से अब क्या करें, 5 निकाल देंगे, 5 5 के बीच में बराबर कर देंगे, ठीक है। तो ये ऊपर के 5 हो गए, ये नीचे के 5 हो गए, ठीक है। इनके बीच में जो दो वैल्यू है 20 और 22, ठीक है, इसको ले लेंगे। अब 20 और 22 को आपने ले लिया, तो अब क्या करेंगे, इनका एलसीएम ले लेंगे, सॉरी इनका हम मीडियन निकाल देंगे। तो 20 + 22 अपॉन कितना आ गया, 21 इसकी वैल्यू, Q2 की वैल्यू आ गई। तो Q2 की वैल्यू क्या आ गई, Q2 की वैल्यू आ गई आपका 21, ठीक है। अब इनके बीच में जो गैप है, बीच में गैप कौन सा है, देखो एक 23 के बाद 25 ले लेंगे, इसको हम क्या बोल देंगे, इसको Q3 बोल देंगे। और 19 के बाद 18 को हम Q1 बोल देंगे। तो Q1 Q2 Q3 आपको सब कुछ मिल गया। अब यहाँ पर ये फार्मूला होता है इसका हायर आउटलाइन फाइंड करने का, ये बोलता है कि Q3 क्या बोलता है, Q3 प्लस 1.5 इंटू IQR, समझ गए ना, ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर Q3 की वैल्यू हमें पता है क्या है, 25 है। हमें पता है कि IQR क्या आया, कैसे पता हमें IQR क्या आया, ठीक है। तो IQR कैसा आया, ये देखिए एक बार ना, हाँ तो IQR कैसा आया, IQR आया भाई Q3 माइनस Q1 से। अब कहो कैसे, कहाँ पर लिखा है, तो यार हमने अभी पढ़ा था Q3 माइनस Q1, ये देखो ये लिखा है ना IQR। तो IQR यहाँ से आ गया, तो हमने क्या किया, इंटू 7 कर दिया। तो 25 प्लस 10.5 इजिकल 35.5 आपका हायर आउटलाइनर आ गया। अब वहीं अगर आपको लोअर आउटलाइन निकालना है, तो फॉर्मूला बस उसमें माइनस हो जाएगा, यहाँ पर Q1 आ जाएगा, यहाँ पर क्या था Q3 था, यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ पर Q1 है, देखो आपको दिख रहा होगा यहाँ पर Q1 माइनस फिर ब्रैकेट में 1.5 इंटू IQR, ठीक है। तो हमने अभी पीछे वैल्यू निकाली थी, IQ1 की वैल्यू कितनी थी, ये देखो IQ1 की वैल्यू कितनी, 18 है, ठीक है। तो IQ1 की वैल्यू यहाँ पर 18 रख दी हमने, माइनस 10.5 कर दिया, जो भी IQR था उसको इंटू कर दिया। IQR क्या था हमारा 7.5 था, अब पीछे भी हमने निकाला था, यहाँ पर भी हमने निकाल रखा है। तो लास्ट में कैलकुलेशन करके 7.5 आया, ठीक है। तो हम इसे क्या बोल सकते हैं, हम ये बोल सकते हैं कि Q1 की वैल्यू 18 थी, Q2 की वैल्यू 21 थी, Q3 की वैल्यू 25 थी, आउटर यहाँ पर 64 आंसर आया, मिनिमम 17 आया, मैक्सिमम 33 आया, नॉट 64 बिकॉज 64 इज नॉट आउटलाइनर है, ठीक है। तो 64 नहीं होगा, तो 64 क्योंकि आउटलाइनर नहीं है। तो इस तरीके से हम आउटलाइनर फाइंड करते हैं, उसका मेन पर्पज यही है कि आउटलाइनर फाइंड करना, ठीक है। कुछ नहीं करना है, फिर लास्ट में प्लॉट कर देना है कि मिनिमम वैल्यू 17 आई, मैक्सिमम वैल्यू 33 आई, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। और 64 जब आपकी आउटलाइन लास्ट में आई, जो भी है वो आप लिख दोगे यहाँ पर, बस बन गया, ठीक है। तो यही था हमारा आउटलाइन का कॉन्सेप्ट, और आउटलाइन किस तरीके से डिफाइन करेंगे, क्या चीज़ें इसमें होती हैं, और कुछ इसमें स्पेशल था नहीं, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो यार चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए, सुनने के लिए यार दोस्तों को भी शेयर करो, ठीक है। और कमेंट में लिखो आपको क्या और दूसरी वीडियो देखनी है। तब तक के लिए आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू, टाटा बाय बाय। तो आपको स्वागत है मेरे चैनल पे लेट्स लर्न विद अस पे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं ना स्कैटर प्लॉट। स्कैटर प्लॉट होता है क्या है, ठीक है, और डिटेल में देखेंगे कि किस तरीके से चीज़ें उसमें होती हैं। तो यार स्कैटर प्लॉट इस्तेमाल होता है शो करने के लिए रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल, अ सिंबल यूजिंग अ डॉट यूजिंग अ शो डाटा पेयर। तो क्या मतलब है इसका, कहने का मतलब है ना, दो प्लेन होता है, आपको सबको पता है कि एक एक्सेस होता है, एक वाई एक्सेस होता है, ठीक है। अब मुझे वैल्यू दे रखी हैं, ठीक है, वैल्यूज़ क्या दे रखी है मेरे को, ये दे रखी हैं कि वो कितने घंटे स्टडी करता है, कितने उसके मार्क्स हैं, ठीक है। अब यार हमने अभी तक पढ़ा था, हमने अभी तक पढ़ा था कि कोई चीज़ करने के बहुत सारे तरीके हैं प्लॉट बनाने के, ठीक है। अभी हमने बॉक्स प्लॉट पढ़ा था, फिर हमने हिस्टोग्राम पढ़ा था। तो यार क्या इसमें क्या है, ये कैसे अलग है उनसे, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, देखो यहाँ पर हम लाइन बनाई, एक्स एक्सिस में यहाँ पर, वाई एक्सिस में यहाँ पर, सेम, ठीक है ना, कोई यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ तक। तो अब देखो इसमें क्या करते हैं, हम डॉट कर देते हैं, जो भी हमें लाइन करना होता है ना। इसमें हम जैसे पिछला क्या करके हिस्टोग्राम में क्या कर रहे थे, हम ऐसे करके लाइन बना लेते हैं। इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम सिर्फ और सिर्फ डॉट बना देंगे, जो भी हमें लगता है कि पॉइंट होंगे। तो ये 20 पॉइंट था, तो यहाँ से हम ऐड करेंगे, यहाँ पर डॉट बना दिया, यहाँ डॉट बना दिया, यहाँ डॉट बना दिया, यहाँ डॉट बना दिया। तो इस तरीके से यहाँ डॉट बना दिया, ठीक है।
तो यही स्कैटर प्लॉट का पूरा एक स्ट्रक्चर है, ठीक है, किसी को ड्रॉ करने का और बनाने का, ठीक है। तो ये है पूरा हमारा स्ट्रक्चर स्कैटर प्लॉट का। तो यही है, इसमें कुछ नहीं है सोचने लायक कि कुछ कॉम्प्लेक्सिटी है, कुछ कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है कि कितने घंटे पढ़ते हैं, बस इसको डॉट की तरह बनाते हैं, तभी हम लोग बोलते हैं स्कैटर, क्योंकि वो फैला हुआ है। आप देखोगे यहाँ पर तो डॉट फैले हुए हैं, कभी कोई यहाँ पर है कोई वहाँ पर है, तब इसको हमने स्कैटर प्लॉट बोल दिया, ठीक है। तो यार ये इतना ही था, धन्यवाद। दोस्तों आपको स्वागत है मेरे चैनल पे। तो यार आज हम पढ़ने वाले हैं बार चार्ट। बार चार्ट होता है क्या है, ठीक है। तो बार चार्ट कुछ नहीं है, ठीक है, आप ये देख सकते हो यहाँ पर जो बार के फॉर्म में रिप्रेजेंट हो उसी को बार चार्ट कहते हैं। सिंपली आप देखो ये ऐसे कि आपने यहाँ एक्स एक्सेस, ये आपका वाई एक्सेस, आपको वैल्यूज़ दे रखी होंगी, ठीक है, अलग अलग। आपने प्लस क्या करना है, जो वैल्यूज़ आपको दी हैं उनके हिसाब से यहाँ बार बना देना है, पर ये बार गैप में बनेंगे, याद रखना। हिस्टोग्राम में क्या होता है कि जो बार बनते हैं उसमें जो वैल्यू उसमें ऐसा होता है तो उसमें चिपक जाते हैं ऐसे करके, लेकिन इसमें चिपकते नहीं है, इसमें बार की तरह बनते हैं ऐसे, थोड़ा गैपिंग रहती है इनके बीच में, ठीक है, इस तरीके से। तो यही बार चार्ट में डिफरेंस है और कुछ इसमें डिफरेंस ज़्यादा है नहीं, ठीक है। तो अब इसके टाइप्स होते हैं यार, कौन कौन से टाइप्स के होते हैं वो देख लेते हैं। तो यार एक होता है आपका हॉरिजेंटल, दूसरा होता है आपका वर्टिकल, ये यहाँ पर से देखा हमने, एक होता है हॉरिजेंटल, दूसरा आता है वर्टिकल, तीसरा आता है आपका ग्रुप्ड, चौथा आता है आपका स्टैक्ड, ठीक है। तो यार हॉरिजेंटल क्या होता है, हॉरिजेंटल सिंपली खड़े में होता है, ठीक है, सॉरी लेटे में होता है। ये देखो यहाँ से ऐसे करके यहाँ से ग्राफ बनाते जाओगे, ग्राफ बनाते जाओगे, बार ग्राफ बनाते जाओगे, ठीक है, और यहाँ से नीचे जो लाइन है वो यहाँ बनी होगी, ठीक है, ये आपका हॉरिजेंटल हो गया। एग्जाम्पल दे रखा है स्विमिंग और रेसलिंग, ये बॉयज़ के लिए, ये गर्ल्स के लिए, बॉयज़ के लिए, गर्ल्स के लिए। तो ये हॉरिजेंटल ग्राफ हो गया, ठीक है। दूसरा होता है आपका वर्टिकल। वर्टिकल क्या होता है, वर्टिकल हमने ऊपर बना रखा है, ये देखो ये वर्टिकल है, जो ऊपर बना रखा है ये वर्टिकल है। इसमें क्या करोगे आप, सीधे सीधे आप जो भी लकीर है वो खींचते जाओगे ऐसे करके, और इसमें जो भी है इसको ऐसे करके बनाते जाओगे, ठीक है। ये आपका वर्टिकल ग्राफ हो गया, वर्टिकल बार चार्ट हो गया, ठीक है। अब देख लेते हैं आपका ग्रुप्ड। ग्रुप्ड क्या होता है, तो यार इसमें क्या होता है, दो दो एक साथ हैं। फॉर एग्जांपल के लिए ये 2012 का मुझे बनाना है, 2012 से लेकर 2014 तक बनाना है। तो यहाँ पर 2012 में आपने दो ग्रुप पैराग्राम आ गए, मतलब 6 महीने के, 6 महीने का ये होगा, 6 महीने का होगा, तो अपने ग्रुप कर दिया दोनों को, दो बार ग्राफ को एक साथ, ठीक है। तो ये आपका ग्रुप कैटेगरी में आता है, ग्रुप टू बार ग्राफ कह सकते हो इसको आप। फिर आता है आपका स्टैक्ड। स्टैक्ड क्या होता है वो भी देख लेते हैं। स्टैक्ड यार ये देखो 3 बार ग्राफ एक साथ, बोले तो ये है कि ये जैसे सिंपल सा वही होगा, बस इसमें क्या होगा, जो मान लो ये लाइन है, ठीक है, तो इसमें 3 चीज़ एक साथ पॉइंट आउट होगी, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल के लिए ये हो गया आपको, उनने बोला 3 जेंडर है, ठीक है, एक गर्ल्स का है, एक बॉयज़ का है और एक बाइसेक्सुअल का है, ठीक है, जो दोनों होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर बॉयज़ का बना दिया आपने, ऐसे करके रिप्रेजेंट कर दिया इसको, गर्ल्स का आपने ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया खड़े में, ठीक है, और बाइसेक्सुअल का ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया ग्राफ को। तो इस तरीके से भी आप चीज़ों को स्टैक तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो। बार ग्राफ के अंदर अलग अलग ग्राफ का इस्तेमाल करके आप अलग चीज़ों को शोकेस कर सकते हो और दिखा सकते हो। तो यार यही था बार ग्राफ के अंदर, ठीक है। और अगर कोई चीज़ आपको नहीं समझ में आई हो तो यार कमेंट करो, और वहाँ पर आपकी क्वेरीज़ का हल देने की हम पूरी कोशिश करेंगे। और अगर आपको बहुत सारी वीडियो देखनी है डाटा साइंस के रिलेटेड, क्लाउड कंप्यूटिंग के रिलेटेड, या फिर अकाउंटिंग, या फिर MCA का कोई भी टॉपिक चाहिए आपको सेमेस्टर 1 से लेकर सेमेस्टर 4 तक, तो आपको सब मिल जाएगा, सिनॉप्सिस और प्रोजेक्ट रिपोर्ट वो भी आपको मिल जाएगी। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन सी यू, टाटा बाय बाय।